क्रिप्टो का भी हम क्रेज़ देख रहे हैं देखिए। हालाँकि रिस्क इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं और जो न्यू इन्वेस्टर है उनको क्या सलाह देंगे आप? क्रिप्टो एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है पिछले कई सालों से। बहुत पॉपुलर हुआ है ये यंगस्टर्स के बीच में और ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड में। मैं आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ एक्चुअली। उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। हुँ, तो एक समय पे तो उसके इतने पैसे बन रहे थे कि उसने लाइफ में ये सोच लिया कि मुझे अब लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, ठीक है? और एक ही महीने में उसके साथ ऐसा हो गया कि मेरा तो घर-बार लुट गया पूरा का पूरा। वो ऐसी सिचुएशन में आ गया। तो क्रिप्टो जो है ना, ये इसी तरीके का एक कंप्लीट स्पेक्युलेटिव चीज़ है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आज के टाइम पे इंडिया में तो ये अनरेगुलेटेड है। हुँ। सो अगर आपको लॉटरी टिकट खरीदनी है तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। पहले अगर आपके बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर सॉर्टेड है, आपके इमरजेंसी फंड्स और आपके गोल्स के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, वो सब आपने कर लिया। तो अगर आपको बस एक लॉटरी टिकट की तरह इसको देखना है, आप आपके पोर्टफोलियो का 1% 2% अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, जितना आप लॉस बेयर कर सको, हुँ। उतना आप इसमें इन्वेस्ट कर लो क्रिप्टो में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब न्यू बिगिनर को तो आप सलाह नहीं देना चाहेंगे कि देखिए अभी रुक जाओ, संभल जाओ और पहले देख लो अच्छे से उसके बाद इन्वेस्ट करो? हाँ, बिल्कुल, पहले आपको बाकी सब जगह पे दूसरे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल हैं, हुँ, उसमें से थोड़ा-सा अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करना चाहिए, थोड़ा बिल्ड करना चाहिए अपना वेल्थ हुँ। और उसके बाद में आपको क्रिप्टो जैसे रिस्की ऑप्शंस पे आने चाहिए। हुँ। अच्छा स्टॉक पिकिंग की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे इन्वेस्टर्स बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से स्टॉक को पिक किया जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, स्टॉक पिकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये हर कोई जानता भी है पर हर कोई समझ भी नहीं पाता इस चीज़ को, ऐसा है। हुँ, सो स्टॉक पिकिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप जिस कंपनी को जानते हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हो या यूज़ करते हो, उस तरीके की चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपका फ्यूचर दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आशीर्वाद आटा जो है वो हम सब खाते हैं, हम आईटीसी के होटल्स देखते हैं। हुँ, लोग सिगरेट पीते हैं, उनको ब्रांड पता है वो कौन से ब्रांड्स कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं। सो इस हिसाब से शायद आपको लग रहा है कि ये सब का कंजम्पशन मुझे दिख रहा है, हुँ, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये चीज़, आईटीसी के होटल में इतने सारे लोग जा रहे हैं, ये हुँ, सब हो रहा है, तो मैं शायद आईटीसी का स्टॉक पिक करूँगा। या फिर अगर लगता है कि ईवी का फ्यूचर कई लोगों को समझ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कौन सी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो सबसे ज़्यादा ईवी पे फोकस कर रही है। रौनक एक सवाल मेरा ये कि बहुत सारे लोग ना जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा कहीं पे लगाते हैं, तो वो बहुत तरह की मिस्टेक कर जाते हैं, जिससे कि उनका जो पैसा है, पूरी इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं, वो सब डूब जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे और क्या-क्या हिदायत उनको देंगे कि थोड़ा बचना चाहिए उनको इससे? तो मैं आपको बेसिक कुछ मिस्टेक्स है जो हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में करता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने भी किया है और जितने एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने भी किया होगा। सो ऐसी कुछ चीज़ें, जैसे सबसे पहला जो मिस्टेक होती है इन्वेस्टमेंट में वो होता है फोमो। ठीक है, अच्छा। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हुँ, हम सबको ये फियर होता है कि इसने इन्वेस्ट कर लिया, इसने ये स्टॉक इतने पे लिया था, ये स्टॉक इतना अब तो इतना बढ़ गया, हुँ, तो मुझे भी ले लेना चाहिए। और मैं शायद वो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में वो चीज़ ले लेता हूँ विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी प्रॉपर स्टडी, मैं शायद उसको बाय कर लेता हूँ। इस तरीके की मिस्टेक हम करते हैं। फिर एक मिस्टेक जो हम करते हैं वो होता है जो हमारा कैपिटल एलोकेशन बोलते हैं हम उसको। सो कैपिटल एलोकेशन प्रॉपर तरीके से ना करना, ये एक बड़ी मिस्टेक है हुँ, जो इन्वेस्टर जनरली करते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कई बार मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉक पे इतना कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि मैं 90,000 रुपये तो उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ और बाकी के बचे 10,000 रुपये में शायद 2 या 3 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा। हुँ, तो सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा होगा जो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न ड्राइव करेगा। हुँ, बाकी जो 3 स्टॉक्स हैं वो उनका कोई वेटेज ही नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में। तो कैपिटल एलोकेशन जो है, हुँ, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। हुँ, ठीक है, इसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अच्छा। हम इमोशंस में बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तब। इमोशन में डिसीजन क्या होते हैं, अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो हम पैनिक में हम डर जाते हैं और हम वो डर के इमोशन में हम स्टॉक्स बेच देते हैं हमारे, जिससे हुँ, हमें लॉस हो जाता है शायद। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारे ग्रीड के इमोशन में हम तब स्टॉक बाय कर लेते हैं जब वो शायद बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है। बिल्कुल। हुँ,
और बहुत सारे लोग स्टॉक्स में ये भी चीज़ नहीं समझते कि अगर स्टॉक 100 रुपए का है तो वो सस्ता है और स्टॉक 1000 रुपए का है तो वो महंगा है, इस तरीके से लोग देखते हैं। बट जबकि ये ट्रू नहीं है। जो स्टॉक की वैल्यू है वो उसका टोटल ओवरऑल वैल्यूएशन पे देखा जाना चाहिए। ठीक है, आप 100 रुपए का स्टॉक ले रहे हो वो सस्ता है और 1000 रुपए का स्टॉक ले रहे हो वो महंगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है शायद 5000 रुपए का स्टॉक है, उसकी भी वैल्यूएशन इतनी कम है कि वो ज़्यादा सस्ता हो। तो वैल्यूएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन स्टॉक प्राइस को देखना। हुँ। बिल्कुल, ये कई फैक्टर आपने बताए और मुझे लगता है कि इस वक़्त जो इन्वेस्टर हमें देख रहे हैं ना, तो उनके बड़े काम की ये चीज़ें आने वाली हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में ना इस बार इक्विटी और कंपैरिज़न किया जाए मेटल की, ख़ास तौर पर गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए, तो देखिए बूम है। लगभग 50% रिटर्न मिलना और कहीं न कहीं इक्विटी को बीट करना, ये अपने आप में बड़ी बात है और इन्वेस्टर जो हैं कि अब कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ। तो ऐसे में आप इसको कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि क्या फ्यूचर है? मतलब आपको लग रहा है कि आने वाले वक़्त में ऐसा तो नहीं कि इक्विटी बीट हो जाएगा? अ, देखिए ये तो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की हमने अभी तक बात करी, हुँ, हमने स्टॉक्स की भी बात करी, हमने गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट सबकी बात करी। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी आपका गोल्ड, सिल्वर बहुत अच्छा चलेगा, कभी आपके स्टॉक्स बहुत अच्छे चलेंगे, लार्ज कैप अच्छे चलेंगे, कभी शायद आपके मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत अच्छे चलेंगे, लार्ज कैप उतने अच्छे नहीं चलेंगे। कभी आईटी सेक्टर अच्छा चलेगा, कभी बैंकिंग अच्छा करेगा, कभी ऑटोमोबाइल्स अच्छा करेगा, कभी एफएमसीजी अच्छा करेगा। हुँ, सो इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट। हुँ, That is why you need to be invested in multiple assets, हुँ, okay, and you need to have a balance of all of that. That is how you will get the best return. आप अपने पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न लेके आ पाएंगे फिर। हुँ। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब दोनों में ट्राई कर सकते हैं और कहीं न कहीं आपकी पोर्टफ़ोलियो जहाँ पर आपको लग रहा है कि बेस्ट रिटर्न आने की उम्मीद है, वहाँ पर आप दाँव लगा सकते हैं। अच्छा रौनक, एक सवाल मेरा ये म्यूचुअल फ़ंड पर आते हैं। एसआईपी का क्रेज़ देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अभी हम थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि अभी ये कितना सेफ़ इसे माना जा सकता है? एस आई पी ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट बोलूँगा मैं हुँ, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। एस आई पी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बाकी सारे ऑप्शंस में नहीं मिलते। सबसे पहली चीज़, आप एस आई पी बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक नए हुँ, इन्वेस्टर को जब इन्वेस्ट करना है तो एस आई पी 500 रुपये, 1000 रुपये हर महीने से ही एस आई पी स्टार्ट हो सकता है। हुँ, ठीक है, दूसरी चीज़, एस आई पी में आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आप ओवरऑल रेगुलर इंटरवल्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, सो आप हर प्राइस लेवल पे आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करे जा रहे हो। हुँ, सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड जब हम 15 ईयर्स, 20 ईयर्स का हॉराइजन लेते हैं हुँ, तो जो ओवरऑल रिटर्न आता है वो ऊपर नीचे होके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं हमें। हुँ, सो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी भी हम इन्वेस्ट करें, जब मार्केट नीचे जा रहा है तभी भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, सो ये जो डिसिप्लिन हमको मिलता है एसआईपी में, वो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं आगे चल के। बिल्कुल। हुँ, फिर जो सीआईओज होते हैं बड़े बड़े एएमसीज के, दे आर हुँ, सो एक्सपर्ट, दे आर सो वेल वर्स्ड। वो लोग मार्केट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो लोग बहुत अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं हमारे लिए, हुँ, हमारे बिहाफ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, तो एस आई पी ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हुँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एस आई पी का या म्यूचुअल फंड्स का। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, मान लो आपने एक स्टॉक में डायरेक्ट आज इन्वेस्ट किया, हुँ, वो 4 महीने 5 महीने में बढ़ गया, वो स्टॉक का प्राइस शायद 40-50% बढ़ गया, तो आप उसको बेच दोगे। ठीक है, हुँ, और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो सीआईओ है, जो फंड मैनेजर है, वो हुँ, लोग कॉल्स लेते हैं इसको कब इसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनको उसकी रियल वैल्यू पता रहती है। हुँ, तो उसमें शायद जो आपको 40-50% का रिटर्न देख के आप सेटिस्फाई होकर उसको बेच दिए, हुँ, वो म्यूचुअल फंड शायद वैसा नहीं कर। म्यूचुअल फंड को पता है कि इसका रिटर्न तो 500% तक जा सकता है। हुँ, हुँ, सो दे आर वेल अवेयर अबाउट दैट। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसके साथ साथ एक टैक्सेशन का भी बड़ा बेनिफिट होता है जो लोग शायद नोटिस नहीं करते, क्योंकि इतना हुँ, बड़ा इम्पैक्ट लोगों को दिखता नहीं है। जब आपने 50% में उसको बुक कर लिया प्रॉफिट, तो आपका उसी टाइम पे उसको एक टैक्स ड्यू हो गया जो आपको हुँ, टैक्स पे करना पड़ेगा। हुँ, बट म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। जब आप 20 साल बाद वो यूनिट्स बेचोगे तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। हुँ। एंड उसका रेट जो है टैक्सेशन का, वो भी बहुत लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट स्टॉक्स जो आपने शॉर्ट टर्म में एग्जिट किया वो।